नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यादव सर बाबा चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर, जिसमें आप लोग को वैसे क्वेश्चन कराए जाएंगे, वैसे टाइप्स कराए जाएंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम के लिए जरूरी होता है। और उस तरीकों से कराया जाएगा आप लोगों को जिसमें कि ट्रिक भी रहेगा, लॉन्ग मेथड भी रहेगा, एक कंसेप्ट रहेगा, जिससे आप लोग को हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में बहुत ही इजीली तरीके से, हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में बहुत इजीली तरीके से आप लोग कर पाइएगा और कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूट पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर। देखिए, सबसे पहले चीज है क्या कि कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर में पहला जो चीज आता है वो आता है क्या, अल्फाबेट आपको अच्छे ढंग से याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा? तो इसके लिए भी एक आपको कंसेप्ट दिया जाएगा, याद करने का तरीका बताया जाएगा, ट्रिक बताएंगे, ताकि आपको हर एक अल्फाबेट का नंबर हो, अपोजिट हो, हर एक लेटर आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 26 लेटर होते हैं। 26 में A B C D E F G H I J K L M, यहां तक जब हम लोग काउंट करेंगे तो यह होगा 13, मतलब 26 का हाफ। इसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं क्या, N O P Q, बैक पीछे आएंगे, Q R S T U V W X Y एंड Z। अब हम देखते हैं क्या कि इसको हम सीरियल वाइज नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले 1 2, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं ना, प्लेस वैल्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उसके जस्ट नीचे n है तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। चलिए, मैंने A से लेकर M तक एक रो में और N से लेकर Z तक एक लाइन में इसलिए लिखा क्योंकि इसके आमने सामने जो भी लेटर मिल रहे हैं वह एक दूसरे का अपोजिट है, वह एक दूसरे का अपोजिट है। A अपोजिट है Z का, Z अपोजिट है A का, B अपोजिट है Y का, Y अपोजिट है B का, C अपोजिट है X का, X अपोजिट है C का, D अपोजिट है W का, W अपोजिट है D का। इस तरह से सभी अक्षर एक दूसरे से अपोजिट है, सभी लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। अब हम देखते हैं क्या कि अपोजिट लेटर तो है, लेकिन क्या इसका प्लेस वैल्यू तो याद रखना है हमें। ये चीज तो मेरे लिए बहुत मेन है। तो प्लेस वैल्यू को याद रखने के लिए मैं दो ट्रिक आपको बताऊंगा आज। वो दो ट्रिक है, पहला तो है क्या, SVFILORUX स्फिलोरक्स, और दूसरा है इजोटी, जो कि अक्सर सभी लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्फिलोरक्स का मतलब है 3 का टेबल पे चलेगा, और इजोटी जो है वो 5 के टेबल पे चलेगा। चलिए, आपको यह अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि 3 जो है क्या है, C का प्लेस वैल्यू है,
C का जो मान होता है 3 नंबर पे होता है, F का जो होता है 6 नंबर पे होता है, I का 9 नंबर पे होता है, L का 12 नंबर पे होता है, O का 15 पे होता है, R का 18 पे, U का 21 पे और X का 24 पे। उसी प्रकार से E का जो प्लेस वैल्यू होता है 5 पे होता है, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। अब हम देखेंगे क्या कि इसका अलग अलग प्लेस वैल्यू तुमको बीच बीच का मिलेगा, लेकिन जो बीच वाला जो बच जा रहा है, C के पहले जो बच रहा है B और A, इसका कैसे निकलेगा? तो जब हमें 3 याद रहेगा तो 3 के पहले हमें 2 जरूर याद रहेगा और 1 जरूर याद रहेगा। 3 और 6 के बीच में 4 और 5 आते हैं भाई, तो 4 किसका हो जाएगा? D का, और 5 किसका हो जाएगा? E का। ये ऑलरेडी आपको याद रहेगा। अगर इसमें 5 आपको निकल जा रहा है और इसमें 5, दोनों मैच कर रहा है, मतलब कि E का प्लेस वैल्यू 5 है, तो आपका सिर्फ याद करना है कितना? 1। मतलब ये दोनों की हेल्प से आप बहुत ही इजीली तरीकों से आप ABCD मतलब लेटर का, अल्फाबेट का क्या प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत इजीली तरीकों से आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जब A तो निकाल लेंगे, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? यदि मान लीजिए कहीं अगर मिस्टेक हो गया कि अपोजिट जो वर्ड लेटर है मेरा वह सही है या नहीं, तो उसको करने के लिए, निकालने के लिए एक तरीका है मेरे पास कि दोनों का जो सम है वह कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। A और Z का सम 1 और 26 मिलाकर 27, 2 और 25 मिलाकर क्या? 27, 3 और 24 मिलाकर क्या? 27, 4 और 23 मिलाकर 27, 5 और 22 मिलाकर 27, 6 और 21 मिलाकर 27, 7 और 20 मिलाकर 27, फिर उसके बाद 8 और 19 मिलाकर 27। इस प्रकार से करके सबका क्या है, आपको पेयर का मतलब अपोजिट लेटर का आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका पेयर ए है। क्यों? क्योंकि सबका सम जो है मुझे क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। यदि अगर हमको ये पता है कि V का जो वैल्यू है 22 होता है, तो हम सिर्फ 5 नंबर जो प्लेस वैल्यू याद रखेंगे कि 5 किसका होता है भाई, तो हमको चोटी से पता है कि किसका? E का होता है, तो हम E रख लेंगे। अगर मुझे 20 T का पता है, तो T का पता हमें कितना और चाहिए? 7 चाहिए, तो 7 किसका होता है? ABCDEFG। E का कितना? 5 होता है, तो FG कितना होगा? 7 होगा। इस तरह से करके क्या आप अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं और क्या आप इजीली तरीकों से इसको हमेशा के लिए दिमाग में रख सकते हैं, अल्फाबेट को और लेटर को याद रख सकते हैं कि हाँ कि इसका प्लेस वैल्यू ए है। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सेम उसी टाइप का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट को INODTS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्ट्राइक STRIKE को कैसे लिखा जाएगा? कुछ नहीं, बस वैसे ही आसान तरीकों से HONEST, आसान तरीकों से समझने की चेष्टा करेंगे। INODTS, फिर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, STRIKE स्ट्राइक। यहां पे हमको लाना है आंसर। देखिए, H के बाद I +1, N के बाद O -1, N के बाद O +1, D के बाद E -1, H के बाद T +1 और T के बाद S, H के बाद T -1। मतलब H से I जा रहा है +1, N से O जा रहा है -1, N से O आ रहा है +1, D से E आ रहा है -1, S से T जा रहा है +1, S से T जा रहा है -1। सेम उसी प्रकार से +1 से पहले स्टार्ट करेंगे, इसके बाद T से पहले क्या आता है भाई? S, R के बाद क्या आता है? H, I से पहले क्या आता है? H, K के बाद क्या आता है? L, E से पहले क्या आता है? D। इस तरह से मेरा क्या है? TSSHLD आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखें क्या कि अपोजिट लेटर है, यहाँ पे कैसे हम लोग याद रखेंगे। U F का अपोजिट होता है, F U का अपोजिट होता है, B Y का अपोजिट होता है, Y B का अपोजिट होता है, L O का अपोजिट होता है, O L का अपोजिट होता है, V E का अपोजिट होता है, E V का अपोजिट होता है। इस प्रकार से सभी एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। तो हम इसको याद रखेंगे, उफ, इसको बोलेंगे बाई, इसको बोलेंगे, इन चारों को मिलाकर याद रखेंगे लव,
SHIRT, ये पांचों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे क्या, शर्ट। तो तीनों को मिलाकर क्या हम लोग गेज बोलेंगे। इसको शॉर्ट में याद रखेंगे CX, इसको W जो नाम होता है वह D से होता है, और W एक दूसरे का क्या होता है, DW एक दूसरे का अपोजिट होता है, ऐसे याद रखेंगे। तो हम लोग इजिली याद रख सकते हैं क्या, बहुत ही कम समय में क्या, उफ बाय लव शर्ट गेज CXW, उफ बाय लव शर्ट गेज CXW। इससे क्या हम लोग इसके अपोजिट लेटर को हम लोग याद रख सकते हैं, और ये कभी भूल नहीं पाइएगा। और कोई भी एग्जाम में आप लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस समय आप लोग को अगर याद रहे तो आप आसानी से अपोजिट वाला माइंड में रख सकते हैं, और क्या किसी भी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं अपोजिट वाले को। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये हमारा अपोजिट लेटर है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन करेंगे कि इस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे कैसे बढ़ते हैं, और कैसे कैसे घटते क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्या, सबसे पहले किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मेकर MEKER को कैसे लिखा जाए। बहुत ही सिंपल है। देखिए BRAIN को यहाँ पे नोट कर दीजिए, उसके जस्ट नीचे CSBJO जो दिया है उसको नोट कर देंगे। फिर जो क्वेश्चन बोला है MEKER उसको नोट कीजिए, और यहाँ पे हमको इसके बदले हमें क्या देना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि पहले सेट में जो लॉजिक है वो किस प्रकार का चल रहा है, उसी प्रकार का जो लॉजिक है वो सेकंड सेट में चलेगा। देखिए क्या, B से जो C है वो +1 हो रहा है, R से S है +1 हो रहा है, A से B जो है +1 हो रहा है, I से J +1 हो रहा है, N से O +1 हो रहा है। तो उसी प्रकार से मेकर में भी करेंगे, M के बाद N, A के बाद B, K के बाद L, E के बाद F, R के बाद क्या S। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं टाइप 1 का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को DPGCLB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लवली को कैसे लिखा जाएगा। फिर उसी टाइप से हम करेंगे, यहाँ पे सजा देंगे, और सजाने के बाद F से D कैसे जा रहा है भाई, D के बाद EF मतलब -2 हो रहा है, R के बाद P नहीं होता है, P के बाद R होता है, तो P के बाद PQR मतलब क्या -2 हो रहा है, I के बाद G नहीं होता है, G के बाद I होता है, मतलब क्या ये भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। G के बाद HI, उसी तरह C के बाद D E, फिर उसके बाद L के बाद क्या MN, फिर उसके बाद B के बाद CT मतलब -2 करके क्या हो रहा है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, -2 -2 -2 -2 ऐसे करके क्या लॉजिक लग रहा है। अब हम देखेंगे क्या कि जो लवली है मेरा, वो लवली को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, लवली L जो है वह L में से -2 जब करेंगे तो क्या आएगा, L में से जब -2 करेंगे तो क्या आएगा, JKL। O में -2 करेंगे भाई तो उसी तरह आएगा क्या, MNO मतलब M आ रहा है। V में जब करेंगे तो TUV T। E में जब -2 करेंगे तो क्या आएगा, C के बाद DE। L में जब करेंगे तो सेम उसी तरह J, और Y में जब करेंगे तो W। ऐसे करके क्या हमारा JMTCJW क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कि श्वेता, यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को TYHXF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में YASHI को कैसे लिखा जाएगा। देखिए बहुत आसान तरीका है, बस इसको लॉजिकली लेकर जाइए, समझ में आएगा आपको। S से जो T है वो कितना जा रहा है, +1, W से Y, W के बाद XY कितना जा रहा है, +2, E के बाद H जा रहा है, FGH कितना जा रहा है, +3, T के बाद X, UVWX कितना, +4, A के बाद F, BCDEF कितना जा रहा है, +5। सेम इसी लॉजिक को मतलब +1 +2 +3 +4 +5 यही वाला जो लॉजिक है मेरा इसमें लगेगा, तो हम आसानी से इसमें करेंगे क्या, Y से कितना जाना है, +1, Y के बाद Z,
फिर उसके बाद y से a से कितना जाना है 2, b c, s के बाद 3 जाना है, s के बाद t u v, h के बाद 4 जाना है, i j k l, i के बाद क्या 5 जाना है, j k l m n, तो हो गया आपका क्या z c v l n, आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया +1 +2 +3 करके हम सीरियल वाइज कंटिन्यूअसली क्रम से क्या करेंगे, बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, टाइप 1 में इतना ही। फिर कल आप लोगों के लिए टाइप 2 लेकर आऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, समझ में आए, आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो, लगे कि हाँ की आसान भाषा में समझा रहे हैं सर, तो आप लोग यादव सर बाबा करके यूट्यूब पे सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।